में जा सकती है इंडिया जंक्शन की इस पूरी रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मधुमिता। इंडिया जंक्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत। शुरुआत करते हैं 2004 से। 2004 में अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़े और 4,64,000 वोट मिले। वहीं बीजेपी को मात्र 1,12,000 वोट मिले और बड़ी हार मिली। 4 के बाद 2009 में अखिलेश यादव को 3,56,000 वोट मिले, यानी अखिलेश फिर से चुनाव लड़े थे। वहीं बीजेपी के सुब्रत पाठक को मात्र 1,05,000 वोट मिले और एक बार फिर बीजेपी को करारी हार मिली। 2012 में जब उपचुनाव हुआ, जिसमें डिंपल यादव निर्विरोध चुनाव लड़ी और वो जीती भी। फिर 5 साल बाद 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ। पीएम मोदी तब पहली बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और देखिए, मोदी के लड़ने से उस कन्नौज में जहां बीजेपी को 1.5 लाख वोट मिलते थे, वहां 4,69,000 वोट मिले। डिंपल यादव को 4,89,000 मिले और डिंपल चुनाव जीत गई। बहुत कम मार्जिन से सुब्रत पाठक चुनाव हारे और जब 5 साल बाद फिर से चुनाव हुआ तो डिंपल चुनाव हार गई। यानी कि जब 2019 का चुनाव हुआ तो डिंपल यादव को 5,50,000 वोट मिले, तो वहीं सुब्रत पाठक को 5,63,000 वोट मिले। सुब्रत पाठक 13,000 वोट से जीत गए। अब सवाल है कि सुब्रत पाठक कन्नौज के सांसद यानी कि अखिलेश यादव जिस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या माहौल बदल चुका है? क्या फिजा बदल चुकी है? जो गढ़ यादव परिवार का रहा करता था, मुलायम सिंह का जो गढ़ हुआ करता था, इस सीट पर इस बार कौन बाजी मारेगा, ये अब तक के रिपोर्ट में तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे। अखिलेश यादव ने आखिरी क्षणों में कन्नौज से पर्चा भरकर एक तरह से यहां सपा के वोटरों की घेराबंदी कर ली है और साथ ही बगल की मैनपुरी सीट, फिरोजाबाद और बदायूं में भी लड़ाई चौकस कर दी है। अखिलेश के पर्चा भरने से यह जरूर हो गया है कि भाजपा का जो वोटर है वो मौन है और वहीं सपा का मुखर। ये स्थिति सपा के लिए खुशी की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय भी पहले 2 चरणों के मतदान के बाद भाजपा का जो वोटर था वो चुप्पी साधे था और साथ ही सपा का ओकल हो गया था। इस बड़बोलेपन के चलते ही सपा की बाजी पलट गई थी। लेकिन सपा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि पार्टी अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव खुद कन्नौज सीट से चुनाव लड़े। वे इसी दबाव के चलते इस बार चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि अखिलेश के नामांकन के बाद भाजपा को अपने उम्मीदवार और मौजूदा सांसद यानी कि सुब्रत पाठक को बदलने का कोई मौका नहीं मिला। ऐसी खबरें थी कि बीजेपी अखिलेश के खिलाफ हार के डर से सुब्रत पाठक को हटा देगी। लेकिन जब सपा ने तेज प्रताप का नाम लिया तो उन्हें लगा कि वे उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन अब अखिलेश ने आकर पाठक की हार निश्चित कर दी है, ऐसा लोगों का मानना है। कन्नौज के निवासी क्या चाहते हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्नौज के एक स्थानीय निवासी जिनका नाम शिवम तिवारी है, उनका कहना है कि सुब्रत पाठक मुख्यतः उच्च जातियों और दलितों के समर्थन के कारण जीते। उन्होंने सपा सरकार द्वारा यादवों और मुसलमानों के तुष्टीकरण के खिलाफ आवाज उठाई। इत्र निर्माता मोहम्मद नायाब ने कहा कि वे सपा के पक्के समर्थक हैं। साथ ही कहा कि अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इसलिए कन्नौज सीट पर मुकाबला काफी रोचक हो गया है। अब सपा कार्यकर्ता क्षेत्र में सक्रिय हैं जो पहले नहीं थे। मोहम्मद नायाब ने यह भी बताया कि इत्र उद्योग भाजपा के 10 साल के शासन में संकट में। उन्होंने बताया कि सरकार 18% टैक्स ले रही है, लेकिन उद्योग के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। तो इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि आखिर कन्नौज सीट इस बार किसके हाथ जाने वाली है, कौन बाजी मारने वाला है। इंडिया जंक्शन के कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। तो तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया जंक्शन के साथ। नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।